नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दातार क्लासेस में। ये है मूमल का फाइनल पार्ट। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें 8 से 9 पॉइंट रहेंगे इकोनॉमिक्स के, और बाकी के जो करंट अफेयर्स है वो अक्टूबर और नवंबर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स है वो रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ले लेते हैं इकोनॉमिक्स के। तो नवंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान आए हैं अभी, और इसमें बागवानी फसलों की बात हो रही है। तो इसमें जो क्षेत्रफल है ये बढ़कर हो गया है 28.8 मिलियन हेक्टेयर। 2021-22 का जो अनुमान था उसमें 27.74 था, और अब बढ़कर ये हो गया है 28.8 मिलियन हेक्टेयर। उत्पादन की बात करें तो 2021-22 का जो अग्रिम अनुमान था वो था 341.63 मिलियन टन, जो कि बढ़कर 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें, और 342.33 मिलियन टन होने का अनुमान है 2021-22 का। 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक 2022 में भारत की विकास दर ये 6.8% होने का अनुमान है। पहले इन्होंने 7.4% का अनुमान लगाया था, जिसको घटाकर 6.8% कर दिया गया है। ठीक है, 2023-24 की बात करें तो 2022-23 में तो 6.8%, 2023-24 में 6.1% जो है जीडीपी में वृद्धि का अनुमान बताया है आईएमएफ ने। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 2022-23 में 7% से जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, 2021-22 में भारत की जो विकास दर रही वो रही 8.7%। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टलोना जॉर्जिवा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है डेविड मैलपास, और इन्होंने विकास दर, भारत की जो अनुमानित विकास दर है वो 6.5% कर दी है। पहले जून 2022 में 7.5% अनुमानित की थी, जिसे घटाकर 6.5% कर दिया। तो ये एक लिस्ट है, इसमें जो संस्था जिसने अनुमान लगाया है और 2022-23 के लिए जो अनुमान है वो कितना प्रतिशत लगाया है उसकी लिस्ट दे रखी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, विश्व बैंक ने 6.5%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6.8%, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 7.2%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 6.8%, और अंकटाड, ये जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है अंकटाड, इसने भी 5.7% जो भारत की विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो मेन रूप से 3 आपको ध्यान रखनी है, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7%, विश्व बैंक ने 6.5% और आईएमएफ ने 6.8%। अभी जो 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी थी, और इस वर्ष में जो प्रथम तिमाही है, ठीक है, अप्रैल से जून तक की जो तिमाही है उसमें 13.5% की वृद्धि हुई है हमारी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है। तो विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BEE, इसकी घोषणा की है। हमको पता है कि पहले होता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, उसको सितंबर 2022 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद में ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम होगा बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।
तो भारत 2027-28 तक बन जाएगा IMF के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत है यूनाइटेड किंगडम के बाद में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से पहले है। ठीक है, तो भारत अभी भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वें नंबर पे है यूके और छठे नंबर पर है भारत। तो भारत की जो जीडीपी की बात करें तो वो है 3.18 मिलियन डॉलर। ठीक है, और यूके की बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, 3.19 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो 3.18 ट्रिलियन डॉलर तो है भारत की और 3.19 ट्रिलियन डॉलर है IMF वो ब्रिटेन की। ठीक है, तो 2022-23 में IMF ने ये से कहा है कि 2022-23 में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। ठीक है, 2022-23 में भारत की जीडीपी होगी 3.47 ट्रिलियन डॉलर और ब्रिटेन की जीडीपी रहेगी 3.2 ट्रिलियन डॉलर। तो इस तरीके से भारत जो है IMF ने आंकड़ों के आधार पर अनुमान बताया कि भारत जो है ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने IMF के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यूके को पीछे छोड़ दिया। हालांकि यह तुलना त्रैमासिक आंकड़ों के आधार पर की गई थी, न कि वार्षिक आधार पर। तो ये जो गणना की गई थी वार्षिक आधार पर नहीं की गई थी, त्रैमासिक आधार पर हमने जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर यूके को पीछे छोड़ दिया है। IMF के अनुसार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की और उसके बाद आता है चीन दूसरे नंबर पे, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे यूके और छठे नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट है अप्रैल से सितंबर में भारत का व्यापारिक आयात निर्यात। इसके तथ्य देख लेते हैं। तो भारत का निर्यात रहा 229.05 बिलियन डॉलर। ठीक है, निर्यात रहा 15.54% और आयात रहा 37.89% जो कि आयात ज़्यादा हुआ है और निर्यात कम हुआ है, मतलब हमको घाटा हुआ है। तो घाटा कितना हुआ 149.47। ठीक है, तो ये पहली तिमाही की बात है। ठीक है, पहले 6 महीनों की बात है, अप्रैल से सितंबर के बीच में। सबसे ज़्यादा जो हमने निर्यात किया वो है इंजीनियरिंग की चीज़ों का। तो इसमें 23.77% इंजीनियरिंग चीज़ें हमने निर्यात की है और इसके बाद में पेट्रोलियम रत्न 21.78% हमने निर्यात किए हैं। आयात की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने आयात किया है कच्चे पेट्रोलियम तेल और उत्पाद का 30.38%। ठीक है, नेक्स्ट है IRDAI ने भारतीय बीमा विकास विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। तो IRDAI इसने ग्रामीण बीमा विकसित करने के लिए थॉमस M देवासिया इनको, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। अब हम देख लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। तो नवंबर के फर्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 2022 को इसरो द्वारा महासागरों के अध्ययन और चक्रवातों पर नज़र रखने के लिए प्रक्षेपित किया गया उपग्रह कौन सा है। तो महासागरों की बात हो रही है, महासागर और चक्रवात। तो महासागर और चक्रवात पर नज़र रखने के लिए IOS 06 जिसको ओशन सेट 3 भी कहा जाता है, EOS 06, तो ये जो है प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये PSLV C54 इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये क्या करेगा, महासागरों का अध्ययन करेगा और चक्रवातों पर नज़र रखेगा। PSLV C जो 54 है, इससे और भी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए और इसमें एक है INS-2B जो कि भारत और भूटान की संयुक्त साझेदारी वाला है। एक है पिक्सेल इंडिया का उपग्रह आनंद, एक ध्रुव स्पेस, भारत के 2 उपग्रह बोल्ट और अमेरिका कंपनी स्पेस फ्लाइट के 4 एस्ट्रोकास्ट उपग्रह शामिल है। तो इनको प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद में ध्रुव स्पेस इंडिया जो है 2 उपग्रहों थाईबोल्ट, इसमें संचार पेलोड है और इसका प्रौद्योगिक परीक्षण होगा। अमेरिका के 4 उपग्रह एस्ट्रोकास्ट ये भी लॉन्च किए गए हैं और ये लॉन्च किए गए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। ठीक है,
एक पिक्सल इंडिया का उपग्रह आनंद, ये क्या करेगा, गैस और भूमिगत तेलों का पता लगाएगा, इसके लिए ये प्रक्षेपित किया गया है। तो ध्यान रखना है। जो महासागर के अध्ययन और चक्रवातों पर नज़र रखने के लिए IOS-06। नेक्स्ट है हरिमाव शक्ति अभ्यास हुआ 2022। भारत और मलेशिया का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये मलेशिया के क्लुआंग पुलाई में किया गया और ये वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, ये हर साल 2012 से आयोजित किया जा रहा है। हरिमाव शक्ति भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। 24 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के दूसरे जहाज का नाम है मोरमुगाओ। इसमें इन्होंने जो है नौसेना को सौंपा गया है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये किसने बनाए हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन्होंने चार जहाज़ों का नाम जो देश के 4 कोनों के नाम पर रखा है। तो जो 4 कोनों के जो प्रमुख शहर है उनके नाम पर रखा है। तो इनमें कौन कौन से शहर है, विशाखापट्टनम के नाम पे रखा है एक जहाज़ का नाम, एक का मोरमुगाओ, तीसरे का इम्फाल और चौथे का सूरत के नाम पे इन्होंने 4 जो है जहाज़ बनाए हैं। नेक्स्ट है सर्वेक्षण पोत परियोजना का तीसरा जहाज़, जिसका 26 नवंबर 2022 को शुभारंभ किया गया। ये एक अन्य परियोजना है सर्वेक्षण पोत परियोजना। ठीक है, तो इसका तीसरा जो जहाज़ है वो उसका नाम है इक्सक। इक्सक का अर्थ होता है गाइड। ये क्यों बनाया गया है, समुद्र की रखवाली या निगरानी रखने के लिए जो है इक्सक बनाया गया है। किसके द्वारा, सर्वेक्षण पोत परियोजना के अंतर्गत ये बनाया गया है। ठीक है, इस कड़ी का जो पहला सर्वे पोत था उसका नाम था संध्याक, ये भी नाम ध्यान रखना है। तीसरा है इक्सक। नेक्स्ट है साउंडिंग रॉकेट RH-200 का 200 सफल परीक्षण हुआ है। ये जो है इसरो ने इसका प्रक्षेपण किया है साउंडिंग रॉकेट। ये त्रिवनपुरम के थुम्बा जो TERLS है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट है भारत में निजी क्षेत्र की पहली कंपनी जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया। तो निजी क्षेत्र की पहली कंपनी, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, इसका नाम ध्यान रखना है। इसने एक रॉकेट लॉन्च किया है विक्रम-S। ये विक्रम साराभाई के नाम से जो है ये रॉकेट है, इसका नाम है। तो विक्रम-S जो है ये एकल चरण ईंधन है, मतलब इसमें एक बार ही ईंधन डलता है, उसके बाद में जैसे जो है इसकी कार्य समाप्ति के बाद ये समुद्र में गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो है रॉकेट 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा और उसके बाद में समुद्र पे गिर जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी सफल परीक्षण हुआ है। अग्निकुल कॉस्मोस ने इसका किया है, एक सेमी क्रायोनोजिकल इंजन है ये। ठीक है, अग्निलेट का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है प्रस्थान। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 150 किलोमीटर दूर ONGC के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्थान अभ्यास किया है। प्रस्थान अभ्यास किसने किया है, ONGC ने। क्यों किया है, ताकि यूनिटी दिखे, जो यूनिटी के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो कितनी प्रभावी है हमारी यूनिटी उसको दिखाने के लिए एक प्रस्थान अभ्यास किया गया ONGC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का सबसे सक्रिय शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी, जिसका नाम है, लॉन्च किया गया। तो SpaceX ने ये जो है फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है। ठीक है, फॉल्कन हैवी इसका नाम है, सबसे सक्रिय शक्तिशाली रॉकेट है SpaceX की स्थापना की गई थी एलन मस्क के द्वारा। ये जो है इसका पेलोड है 63.8 टन, ये वजन ले जा सकता है। इससे भी शक्तिशाली एक और है, उसका नाम है सैटर्न 5। सैटर्न 5 जो है सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसका पेलोड है 140 टन। ठीक है, लेकिन जो सक्रिय की बात होगी तो उसका नाम है फाल्कन हैवी। BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल की बात है तो इसका फुल फॉर्म है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो ये बनाया है DRDO ने। ठीक है, इसके दूसरे चरण जो है इसका परीक्षण किया गया है। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत। मालाबार नौसेना अभ्यास 4 देशों के बीच में होता है हर बार,
ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। ठीक है, ये 4 देशों के नाम ध्यान रखने हैं। इस बार ये जापान में हुआ है। ठीक है, मालाबार अभ्यास जापान में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में अभ्यास हुआ है। ये जो स्टार्ट हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था इस, जो कि 1992 में हुआ था स्टार्ट। इसके बाद में जापान ने 2015 में इसको ज्वाइन किया और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया 2020 में इसका भागीदार बना। नौसेना के प्रमुख है हरि कुमार है नौसेना के प्रमुख। नेक्स्ट है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मून मिशन है, जिसे 26 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया। तो मून मिशन जो है नासा का, वो है आर्टेमिस फर्स्ट के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। और ये आर्टेमिस फर्स्ट एक टेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, इसको चांद की तरफ छोड़ दिया, जो 21 नवंबर 2022 को चंद्रमा की सतह से 36.5 किलोमीटर के पास से गुजरा था और 11 दिसंबर को ये किस में गिर जाएगा, प्रशांत महासागर में। तो ये एक टेस्ट जो है सैटेलाइट है। इसके बाद में जो है ये मिशन है अपना आर्टेमिस। नेक्स्ट है आर्टेमिस फर्स्ट, क्या है, इसका एक टेस्ट फ्लाइट है। नवंबर 2022 में किन 2 देशों के मध्य युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में ओली उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया। एक्सरसाइज टाइगर ड्राइम्फ, ये होती है मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए। वज्र प्रहार है, विशेष बलों का अभ्यास होता है वज्र प्रहार। कोप इंडिया वायुसेना का अभ्यास होता है। और मालाबार अभ्यास हमने पढ़ा है, 4 देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, जिसे 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया, तो इसका नाम है सी विजिल 22। ठीक है, अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है ये 7516 किलोमीटर का जो समुद्र तट है और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इसको किया गया आयोजित। ठीक है, सी विजिल 22, ये ध्यान रखना है, नौसैनिक का अभ्यास है ये। नसीम अल बहर, ये जो है समुद्री अभ्यास है जो भारतीय नौसेना और ओमान की शाही सेना के बीच में होता है और ये 1993 से संचालित किया जा रहा है। मतलब किस बैंक द्वारा भारत का पहला फ्लोटिंग साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? तो पहला फ्लोटिंग साक्षरता शिविर आयोजित किया गया IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारत सरकार का ही बैंक है। इसमें 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधीन ये स्थापित किया गया है IPPB। फोर्ब्स की विश्व की सबसे बेहतरीन नियुक्त रैंकिंग 2022 में भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो फोर्ब्स की है ये। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे रही है और इसके अनुसार राजस्व, लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ा निगम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की सबसे अच्छा नियोक्ता चुना गया है। विश्व की 100 कंपनियों की बात करें तो भारत की कोई सी भी कंपनी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और विश्व की शीर्ष कंपनियां कौन कौन सी है? तो इसमें है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट और एप्पल। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिया कंपनी है मेटा, इसने किसे भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया है? तो मेटा का जो प्रमुख होंगे वो होंगी संध्या देवनाथन होंगे इसके उपाध्यक्ष। इनको उपाध्यक्ष चुना गया है मेटा का। मेटा जो है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की भी मालिक है। मेटा के संस्थापक है मार्क जकरबर्ग। अक्टूबर की साइंस और टेक के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 चरणों में हुआ ये, एक तो विशाखापट्टनम में और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये बंदरगाह चरण हुआ और ये समुद्री चरण। तो सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच का अभ्यास। 10 से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य समुद्री अभ्यास इफ्सागर जो 7 है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पोर्ट डक्के बेराहा दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। ये जो है इफ्सागर भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच का अभ्यास है। चंद्रयान 2 जो है इसका एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका नाम है क्लास। ये इसने क्या किया है कि प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। चंद्रयान 2 का ही एक
एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ग्लास, उसने सोडियम का पता लगाया है। ठीक है, वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ है। नेक्स्ट है ह्यूमनॉइड व्योममित्र। ह्यूमनॉइड व्योममित्र है गगनयान मिशन पर। ठीक है, ये इसरो द्वारा डिजाइन किया गया ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड दो टर्म से मिलकर बना है, तो इसमें दो टर्म है व्योममित्र। ठीक है, ह्यूमनॉइड व्योममित्र में दो टर्म है, व्योम और मित्र। तो व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ है साथी। ठीक है, इसे गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान पर भेजा जाएगा। किसका नाम क्या होगा? व्योममित्र। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि चांद पर रहा जा सकता है या नहीं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ है उसका पता लगाने के लिए ये भेजा जाएगा। इसका नाम है व्योममित्र। इसरो द्वारा 23 अक्टूबर 2022 को किस रॉकेट से ब्रिटिश वनवेव कंपनी के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया LMV-3M2। ठीक है, तो ये इसके द्वारा 36 जो है उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, इसरो ने इसका प्रक्षेपण किया है। और सबसे भारी रॉकेट है ये इसरो का, इसका नाम है LMV-M2, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूवल दिसंबर की हमारी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।